हेलो चैंपियंस, कैसे हो? आज के मध्यकालीन भारत के इतिहास के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री का मैराथन क्लास पहले 4 वीडियो आ चुकी है। जिसको आपने नहीं देखा है तो आप जा करके अभी देख लीजिए। आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए बातें करते हैं। अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है भाई? अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आपको प्रोवाइड करेगा वो बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है, जैसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इन सब के अलावा मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर एंड क्रैश कोर्स वगैरह भी लॉन्चिंग करता है। अभी हमारे ऑफलाइन सेंटर पे 9 to 12 के बैचेस चलते थे और ऑनलाइन पे भी यही बैचेस चलते थे, लेकिन अब से हमारे जो बैचेस चलने वाले वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आ चुके हैं, जिसमें आप एसएससी, पीसीएस, स्टेट लेवल की सारी एग्जाम की तैयारियां बखूबी आप कर सकते हैं। एक नंबर की तैयारी यहां पर होती है अगर आप वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों से बिलोंग करते हो। अगर आप वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों से बिलोंग करते हो तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पड़ाव पा करके विजिट कर सकते हैं, अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नाम मत भूलना भाई, नाम याद कर लेना, अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक, एडमिशन भी ओपन है ऑफर के साथ। अभी हमारी जो 1 ईयर की जो फीस अभी है वो 599 है, अभी कुछ दिनों बाद 999 की हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स है भाई, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन बैच का है। क्लियर भाई? हमसे सस्ता कोई नहीं देगा, इस बात को याद रखना। आ जाओ। आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का पार्ट 4 आ चुका है, जिसमें एक लाइन आपके सामने बखूबी यहां लिखा गया है, इस दुनिया में किसी के साथ खुद को तुलना मत करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। क्या प्यारा लाइन है भाई। इस दुनिया में अपने आप को किसी से तुलना मत करना खुद को। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद की अपमान कर रहे हैं। आपसे बेटर कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक है वो 2 पार्ट में होगा। एक औरंगजेब टॉपिक हमारी पार्ट 4 की छूट गई थी, ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक हमने ऐड किया है औरंगजेब आलमगीर, ठीक, जो 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। इसके अलावा औरंगजेब के बाद के जो शासक है, उत्तरवर्ती मुगल शासक, उनकी बातें करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए, औरंगजेब आलमगीर का, इसका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। कहां पर हुआ था? उज्जैन में हुआ था। उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर है भाई? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था इसका जन्म। याद रखना भाई, उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ है। आ जाओ भाई, ध्यान देना। 1633 ईस्वी में इसने दिलरास बानो बेगम के साथ विवाह किया, जिसका आगे चल के नाम रबिया बीबी पड़ा। क्या पड़ा? रबिया बीबी, जिसके याद में इसने एक मकबरा बनवाया। औरंगाबाद में इसने एक मकबरा बनवाया था, जिसे दूसरा ताजमहल के नाम से जाना था। ये ताज है भाई, राज नहीं, ताज है ये दूसरे ताजमहल के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है भाई? सेकेंड ताजमहल कहां का? साउथ इंडिया का। कहां का? साउथ इंडिया का। दक्षिण भारत का ताजमहल किसको जाना जाता है? बीबी का मकबरा। किसको? बीबी का मकबरा। किसको जाना जाता है भाई? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, ठीक है भाई। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसका प्रेजेंट नाम क्या है? संभाजी नगर। नाम बदल दिया गया, याद रखना, संभाजी नगर नाम रखा गया। यही दिलरास बानो का ही नाम क्या है? राबिया बीबी। क्लियर भाई? लिख लो यार, शर्माना क्या, लिख लो लिख लो, देख लो, यहां देखना संभाजी नगर है, लिख लेना। ठीक भाई, हो गया, आगे बढ़े। आजा, अब बात करते हैं मुगल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने सिक्कों पर कमल छपवाने पर प्रतिबंध लगवाया था। जो सिक्कों पे जो कमल वगैरह छप रहा था उस पर क्या किसने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई कमल नहीं छपेगा इस पे। ठीक, इसने तंबाकू और शराब के सेवन और जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगाया। इसने बड़ा प्यारा काम किया। तंबाकू पे बैन लगाया, शराब पे बैन लगाया, जुआ पे बैन लगाया। किसी भी व्यक्ति का घर अगर बिगड़ने का वजह देख लेना तो उसमें सबसे बड़ा वजह ये 3 चीजें मिलेंगी। अगर व्यक्ति घर पे शराब पी रहा है,
तंबाकू खा रहा है तो भाई अपने साथ साथ अपने परिवार का जीवन भी बर्बाद कर रहा है। एक शराब जो होता है वो एक विषैली नागिन की तरह काम करता है, धीरे धीरे वो आपको भी खत्म कर देगा, और सांप किसी का नहीं होता। क्लियर है भाई? तो इस बात को याद रखना, किसी का भी घर बर्बाद करना है तो 3 चीजों की आदत लगा दो, जुआ खेलना सिखा दो, तंबाकू का सेवन सिखा दो, शराब पीना सिखा दो। अब उसके बाद उसको देखो भाई अपने आप बर्बाद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बर्बाद होगा। आप मत करना कभी, जीवन में कभी नशा पत्ती मत अपनाना भाई। इससे दास प्रथा और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाते, इससे दास प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन तीर्थ कर लगा दिया। क्या? जजिया। 1664 में इसने तीर्थ कर लगाया। क्या? जजिया, जो 100 साल पहले अकबर ने बंद कर दिया था कि भाई जजिया बंद हो जाएगा, फिर इसने लगाया कि जजिया कर लगेगा। कहां? सब पे लगेगा। मुगलों से भी लूटा था, अंग्रेजों से भी इसने जजिया कर लिया था, ये अच्छी बात थी बड़ा। ऐसे 1665 में औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने को भेजा। ठीक है, शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक, राजा जय सिंह को शिवाजी के साथ लड़ने के लिए भेजा था। फिर 1665 में पुरंदर की संधि, जहां पे जय सिंह और शिवाजी सिंह के मध्य में हुआ था। ठीक है, पुरंदर की संधि किसके मध्य में हुआ है? ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके मध्य में हुआ? जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसके अलावा 1668 में औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहार पे प्रतिबंध कर दिए। कहा भैया सारे जितने हिंदू त्योहार है तुम नहीं मनाओगे, नौरोज के त्योहार वगैरह भी सारे इसने बंद कर दिया था। 1669 में इसने 3 प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नष्ट करवाए। कौन कौन से? सोमनाथ मंदिर गुजरात, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, केशव राय मंदिर मथुरा। भाई नष्ट तो कराया, बनवाया क्या है आगे देख लेते, बनवाया क्या इसने। चलो कोई नहीं, बनवाया कि नहीं आओ देख लेते हैं, आ जाओ। फिर इसने 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। 9वें गुरु कौन? तेग बहादुर। ठीक, इनके क्या करवा दिया था? हत्या करवा दिया। गुरु तेग बहादुर की इसने क्या करवा दिया था? हत्या करवा दिया था। क्यों करवाया था? इसके जो बेटे थे वो लोग गुरु तेग बहादुर को मारने लगे, जिसकी वजह से उनको इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था और उन पर अत्याचार करके उनकी जिंदगी ले लिया इसने। बड़ा कमीना इंसान था। शशिगंध गुरुद्वारा जन्म है और इनका जहां अंतिम संस्कार हुआ उसको बोला जाता है रकाबगंज गुरुद्वारा। ठीक है, 1900 नहीं 1600 ही है, देख लो भाई 1600 ही है। 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया और अकबर ने इसे बंद करवाया था, जो पीछे हमने देखा था 100 साल पहले वाला। ठीक, 1681 में अकबर का विद्रोह। ठीक है, 1681 में इसने अकबर का विद्रोह, औरंगजेब का बड़ा बेटा अकबर था। ठीक है, 1681 में अकबर ने विद्रोह किया था। ठीक, और औरंगजेब का कौन? ये अकबर कौन है? औरंगजेब का बड़ा बेटा। ये अकबर कौन है भाई? अकबर सेकंड की बात हो रही है, अकबर सेकंड की, ये जलालुद्दीन मोहम्मद की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वो जोधा बेगम वाले अकबर की बात नहीं है, अकबर इसका बेटा है भाई, याद रखना। अकबर की मदद शिवाजी के बेटे ने, संभाजी ने की थी। ठीक है, इस विद्रोह को करने में इसकी मदद अकबर की कौन किया है? शिवाजी के बेटे कौन? संभाजी ने किया, जिसका नाम औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर रखा गया। ये क्लियर रखना भाई, औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर। क्लियर है? आजा देख लेते इधर दोबारा। यह 8 साल तक संभाजी के पास रहा। कौन? अकबर 8 साल तक किसके पास रहा? संभाजी के पास रहा। भाई भरोसा देख रहे हो, भरोसा कैसे कर रहे भाई, भारतीयों पे भरोसा किया था इन्होंने। फिर 1682 में औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। औरंगजेब ने 1682 में दक्षिण भारत अभियान शुरू किया था, और इस अभियान को औरंगजेब की कब्र कहा गया। इस अभियान को औरंगजेब की क्या कहा गया? कब्र कहा गया। इस बात को याद रखना, औरंगजेब की कब्र किस अभियान को कहा गया था? ये जो 1682 में हुआ था औरंगजेब का दक्षिण भारत में अभियान। ठीक है भाई। फिर 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा में मुगल साम्राज्य को मिलाया। ठीक है, ये देखो 2 चीजों को मिलाया था, एक बीजापुर, ठीक, एक गोलकुंडा। अभी यहां पढ़ोगे बीजापुर का सुल्तान यूसुफ अली शाह, आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर भाई? आजा। फिर मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या, मुगल साम्राज्य में जो सूबे हुआ करते थे, जो राज्य हुआ करते थे, जहां ये होते थे, 19 से बढ़कर 21 हो गई थी। ठीक है भाई, 1689 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी। ठीक है, औरंगजेब ने 1689 में और संभाजी महाराज की हत्या कर दी थी।
देख लो भाई, संभाजी महाराज पर धोखे से आक्रमण करके भाई हत्या कर दी इनकी। क्लियर भाई, लिख लेना। हो गया भाई, आजा देखते आगे। और देखो, और औरंगजेब ने संभाजी की पत्नी यसुबाई और उसके पुत्र साहू को अपने कैद में कर लिया। देखो, यसुबाई और अपने पुत्र साहू को कैद में कर लिया। एक बात याद रखना, यहाँ पे अगर मुगलों पे आक्रमण किया गया था तो एक भी मुगल की पत्नी को भाई कैप्चर करके उनके साथ कभी गलत नहीं किया गया, उनको कभी कैद नहीं किया गया, उनको सम्मान रखा गया था। क्लियर भाई, आ जाओ। औरंगजेब की अनुपस्थिति में उसका वजीर खान लगभग 31 साल तक वजीर या दिल्ली के शासन को संभाला था। उसका वजीर कौन है? खान। ठीक, वजीर खान ने लगभग 31 साल तक शासन को संभाला जब औरंगजेब वहां पे दिल्ली में नहीं था। तो इसी शासनकाल में हिंदू मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक है, इसी के शासनकाल में हिंदू मंत्रियों की संख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या कब थी? औरंगजेब के समय में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर में हो गया था। अहमदनगर में हुई थी उसकी। ठीक है, इसकी कब्र दौलताबाद महाराष्ट्र में। दौलताबाद कहां? महाराष्ट्र। दौलताबाद कहां पर? महाराष्ट्र में। क्लियर है? इसकी जीवनी आलमगीर नामा के नाम से थी, जिसको ख्वाजिम सिराजी ने लिखा। ठीक है, सिराजी ने लिखा था। ठीक भाई, और देखो, इसने कुछ मस्जिदों का निर्माण करवाया था, टॉम का निर्माण कराया था, जैसे वाराणसी के मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था। ठीक, फिर आप लोग जानते हो कि एक बाबरी मस्जिद के रूप में उसका भी निर्माण इसने करवाया अयोध्या में। ठीक, आ जाओ लिख लेना भाई। हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, बहुत तेज पढ़ लो आप लोग। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो भाई। पेपर निकालो, एक सिलेक्शन ले लो, फिर इसके बाद देखो ना भाई जीवन क्या बदलेगी। बस एक सिलेक्शन की देरी है, एक सिलेक्शन लो, फिर इसके बाद जहां ऐसे हो भाई ना, ऐसे हो जाओगे। याद रखना, गांव समाज सब पूछेगा, इस बात को याद रखना। आ जाओ, कोई बात नहीं यार, अभी थोड़े संघर्ष में चल रहे हैं, आगे मारेंगे बाजी, तोड़ेंगे सबको, हर बात का जवाब सबको देंगे जिन लोगों ने हमको रुलाया है। ठीक भाई, आज अब टॉपिक आती उत्तरवर्ती मुगल शासक। मैंने बोला था ना आज की टॉपिक क्या, उत्तरवर्ती मुगल शासक। हुआ तो औरंगजेब हमारा छूट गया, तो उस दिन लाइट जाने की वजह से बस थोड़ी समस्या हो गई थी। लाइट चला जाता तो भाई थोड़ी सी इशू हो जाती इस पे, डिजिटल बोर्ड पे। क्लियर भाई, आ जाओ। आज का उत्तरवर्ती मुगल शासक है जो कि औरंगजेब के मरने के बाद ये सारे जो है ये सारी चीजें। औरंगजेब के मरने के बाद कौन? इसका बेटा कौन है? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक, कामबख्श, ये इसके 3 पुत्र थे। ठीक, मुअज्जम कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से जाना था, बहादुर शाह फर्स्ट, जो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। ठीक, इसका 3 नाम है, शाह आलम फर्स्ट, आलम शाह फर्स्ट, शाह है बेसेश्वर। ठीक है, इसके 3 नाम है, शाह आलम फर्स्ट, फिर आलम शाह फर्स्ट, दूसरा भाई शाह बेसेश्वर। क्लियर है? हाँ, आपको समझ में आया भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहो, सब करो भाई। आपको आया ना? बढ़िया, आ जाओ। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन किया था भाई। उपनाम इसका क्या है? लंपट मूर्ख। क्या नाम है? देख देख भाई, देख इधर, देख इधर, लंपट मूर्ख। क्या नाम है? लंपट मूर्ख। कौन है? जहांदार शाह। ठीक है, शाहजहां नहीं, जहांदार शाह। कौन? लंपट मूर्ख। जहांदार शाह कौन? लंपट मूर्ख, याद रखना। फिर देखो, ये जय सिंह नहीं, जय सिंह है, इसको मिटा लेना, ये जय सिंह है। ठीक है, जय सिंह, रुक जाओ, कर देता हूं अभी। ठीक है, जय सिंह। जय सिंह को इसने उपनाम दिया था, जय सिंह को उपनाम दिया क्या? सवाई जय सिंह। इसने, जहांदार शाह ने जय सिंह को उपनाम दिया था क्या? सवाई जय सिंह। और जय सिंह ने जयपुर महल बसाया था, सॉरी जयपुर शहर बसाया था। जय सिंह ने क्या बसाया? जयपुर शहर बसाया था। और जय सिंह ने क्या बनवाया पड़ा है? गुलाबी सर, फेमस फॉर व्हाट? फेमस फॉर व्हाट? ठीक है, पता है ना भाई? हाँ, तो कमेंट में बता दो गुलाबी सर फेमस किस लिए है। इसके अलावा इसने वहां पे जंतर मंतर बनवाया। ठीक भाई,
जंतर मंतर, सबसे बड़ा जंतर मंतर कहाँ है? राजस्थान, जयपुर में। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के अलावा सबसे छोटा कहाँ है? वाराणसी, वाराणसी का जो जंतर मंतर है वो सबसे छोटा जंतर मंतर, इस बात को याद रखना। आ जाओ लिख लो। देखो जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, देखो भाई देखो, दिल्ली, बनारस सबसे छोटा, मथुरा, उज्जैन, जयपुर सबसे बड़ा। ठीक, एक दरबार में भाई एक बहुत मतलब कह सकते हो एक डांसर थी, नृत्य की थी, नृत्यांगना थी, ठीक है, अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से भी लड़ाइयां हुई थी बहुत सारी, जिसको बोला था लाल कुंवर। जप्पा जय सिंह का भी नजर पड़ा हुआ था। लाल कुंवर इसी के दरबार की डांसर थी, जिसकी कहीं ना कहीं कहानियां सुनते रहते लाल कुंवर के बारे में। ठीक, अब बात आती भाई फर्रुखशियर, इसके बाद जो आता शासक है फर्रुखशियर, जो 1713 से लेकर के 1719 तक शासन किया हुआ है, जिसका उपनाम दिया गया है घृणित कायर। घृणित कायर के नाम से इसको दिया गया है, या गधे के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का इसके समय में गुट आया हुआ था, इसी के समय में अंग्रेजों का एक गुट आया था, ठीक है, जिसका लीडर कौन था? जॉन सुरमन। ठीक, क्या नाम था इसका? जॉन सुरमन। इसके समय में एक डॉक्टर था जॉन हैमिल्टन। ठीक, जॉन सुरमन इसके समय में गुट आया हुआ था। ठीक, इसको पता था, जॉन सुरमन यहाँ पे आया तो बोला कि यार देखो ये राजा है फर्रुखशियर, एक हो गया कुछ गुप्त रोग। ठीक, अब तुम जाओ देखो इसका समस्या क्या हो सकता है, इसका तुम इलाज कर दो। ठीक, जॉन हैमिल्टन जाता है, कुछ पेट्रोलियम लिक्विड वगैरह टाइप के दवा लेके जाता है, जिसको लगाता है और वो उसके गुप्तांग के रोग क्या हो जाते हैं, गुप्त रोग वगैरह सही हो जाते हैं। ठीक, जिसके पास ये राजा मरने के कगार पे था, कौन? फर्रुखशियर मरने के कगार पे था और मरने वाला था फर्रुखशियर। ठीक, वहां बच जाता है और खुशी खुशी में इसने बोला मांगो, क्या मांगते हो? अंग्रेजों का क्या चाहिए? शासन, सत्ता। डायरेक्ट तो मांग नहीं सकते, हिम्मत तो है नहीं, इनडायरेक्टली मांग लिया। क्या मांगा? शासन। क्या मांगा? सत्ता। क्या मांगा? राज्य मांग लिया भाई। कितने राज? 3 राज। कितने राज? 3 राज। बंगाल मांगा। क्या मांगा? बंगाल मांगा। प्रांत कौन सा मांगा? 3 प्रांत मांगे थे। बंगाल, वो बंगाल एक ही था, लेकिन आज के 3 कौन है? 3 प्रांत कौन? बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। आज के 3 प्रांत है, कौन? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। 3000 सालाना पे मांगा था, 3000 रुपया देंगे तुम्हें साल भर का, और हमें दे दो क्या? फ्री पास ट्रेड, फ्री पास ट्रेड दे दो। यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ था, दस्तक हुआ था, किसका? इसका हुआ था, फर्रुखशियर का, कि भैया 3000 पे हम हर साल तुम्हें देंगे पेमेंट, और हमें ये 3 प्रांत में, सॉरी आज का 3 प्रांत है, लेकिन उस टाइम का ये क्या है? केवल बंगाल। उस टाइम का क्या है भाई? केवल बंगाल, बंगाल प्रांत। ठीक, जो आज का बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा, इन 3 राज्यों को मिलाकर के उस टाइम बंगाल हुआ करता था। असम भी इसके पार्ट थे, जिसमें नहीं है। क्लियर है? तो यही रीजन है भाई, इसीलिए इसको घृणित कायर के नाम से जाना गया, और बहुत ही बेकार शासक के रूप में इसको जाना गया, कि इसने भारत बेच दिया। यहां से अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से शासन करना शुरू कर दिया। क्लियर है भाई? लिख लो। हो गया मेरे भाई? हो गया तो बोलो, कमेंट में बोला करो यार, कमेंट लिखा करो आप सभी। हाँ आ जाओ, देखते हैं। फिर मोहम्मद शाह आएगा। कौन आएगा भाई? मोहम्मद शाह। ये सारी चीजें भी, फ्री पास वाला, फ्री ट्रेड वाला भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्या कैसे कब हुआ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के समय में। आ जाओ। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया था। रोशन अख्तर इसका नाम, उपनाम है रोशन अख्तर। गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल म्यूजिक। ठीक है, मुगल म्यूजिक का क्या ये गोल्डन पीरियड है? एक समय में मुगल म्यूजिक क्या अपने चरम सीमा पे थी। स्वर्णकालीन है किसका? मुगल म्यूजिक का। गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसजेंडर एंड वोमेन। ठीक है, ट्रांसजेंडर और वोमेन का इसके समय में बहुत क्या था? बड़ा बलवाला था। महिलाओं और किन्नरों के लिए ये गोल्डन पीरियड था। ये महिलाओं और किन्नरों को बड़ा बेहद मानता था। ठीक, इन लोगों का भी गोल्डन पीरियड है। ठीक, इसके समय में कई राज्य अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ठीक है, एक समय में बहुत से राज्य क्या हो गए? अलग हो गए थे। यही है भाई, यही रोशन अख्तर। एक कह लो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक, बड़ा रंगीला मिजाज का था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, यही है, जो महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को बड़ा पसंद करता था। किन्नरों और महिलाओं को अपने भाई पास रखता था, हमेशा बहुत पसंद करता था उन्हें।
रखता तो ये था, खुशी तुम्हें खुजली क्यों मच रही है भाई? सबर करो, मिलेगा, सब मिलेगा, बस एक नौकरी ले लो, एक सिलेक्शन ले लो यार, सब मिलेगा, जो चाहोगे सो मिलेगा। आ जाओ। फर्स्ट हैदराबाद, पहला स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन सा है? हैदराबाद। यहाँ के नवाब ने कौन? निजामुल, नवाब कौन है? निजामुल उक्त आसफ जहां ने क्या किया? अपने आप को आजाद कर दिया। इसका एक और नाम है चिन किलचिन तुलसी खा, ठीक है, चिन किलचिन तुलसी खा, इसका निजामुल उक्त आसम खा जहां का नाम है, ठीक। दूसरा कौन था? बंगाल, अली वर्दी खान ने खुद को क्या कहा? हम अलग रहेंगे भाई, तुम निकलो, हमसे नहीं मतलब है। थर्ड, कर्नाटक हुआ कौन? साउदुल्ला खान। चौथा, रुहेलखंड का अली मोहम्मद खान ने अपने आप को आजाद बता दिया। पांचवा, अवध का सहावत खान, सहावत खान ने खुद को क्या किया? आजाद बता दिया। भाई देखो, हम भाई तुमसे बिल्कुल अलग, हमसे तुम्हारा कोई लेना देना, तुम हमसे रहो दूर। क्लियर है भाई? आ जाओ। इसके समय में नादिर शाह भारत पे हमला किया था। इसके समय में कौन हमला किया था? नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था। यह फारस से था। नादिर शाह कहां का था? फारस का था। और नादिर शाह, इसे नादिर शाह दुर्रे दुरानी कहा जाता था। नादिर शाह को दुर्रे दुरानी कहा जाता था। नादिर शाह को क्या कहा जाता था? दुर्रे दुरानी के नाम से जाना जाता था, ठीक। अहमद शाह जो किस का पुत्र है? किसका? अहमद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र कौन है? अहमद शाह, ठीक। अहमद शाह अब्दाली को हराया 1749 में। कौन हराया? नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली कब हराया? 1749 में। अब बात करते अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754 तक शासन करता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। अहमद शाह जो था, ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो, ये अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक शासन करता है। और इस अहमद शाह को ये नादिर शाह ने कब हराया? 1749 में हराया था। क्लियर है भाई? आ जाओ। आलमगीर सेकेंड, आलमगीर सेकेंड 1754 से लेकर 1759 तक शासन करने वाला है। इसके समय में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। इस बात का याद रखना भाई, प्लासी के युद्ध इंपॉर्टेंट है, 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 इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। कितना? 1757। याद रखना, प्लासी के युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 किसके समय में? आलमगीर सेकंड के समय में। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हटाया। कौन? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला क्या किया? लात मार के निकाल दे, निकल के को कौन हटाया था? एक नाम देख लो, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव। अब शाह आलम सेकंड का बात करते, शाह आलम सेकंड का बात करते हैं। 1759 से लेकर 1806, 1759 से लेकर 1806। इसके समय में 1760 में एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध। क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हटाया या हराया, फ्रांसीसियों को हटाया, हराया, ठीक। ठीक, यहां पे देखो प्लासी के युद्ध में, देखा, ध्यान देना, प्लासी के युद्ध जो है यहाँ प्लासी लिख रहा हूं, देखो। कब है भाई प्लासी के युद्ध? 1757। किसके किसके बीच में? अंग्रेज, अंग्रेज की तरफ से कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ कौन है? बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दीन दौला। क्या हुआ? हार गया। क्या हुआ? हार गया। फिर 1760 में वांडीवास की युद्ध हुआ, जहां अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को क्या कर दिया? हरा दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। इसके समय में बक्सर का युद्ध भी हुआ था 1764 में, ठीक। बक्सर का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच में हुआ है? देखो, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के अब्दस्त नवाज मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दीन दौला और मुगल बादशाह कौन सा? आलम सेकेंड। इन तीन मिला के बीच में कौन हुआ है? इसको बोला जाता है त्रिगुट। क्या बोला जाता है? त्रिगुट, त्रिगुट या ट्रायंगल के नाम से इसको जानते हैं। त्रिगुट को हराया था कौन? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा? रॉबर्ट क्लाइव। कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। ये बड़ा खतरनाक था भाई रॉबर्ट क्लाइव। ये जब भारत से जाएगा हारना अंग्रेज शुरू, फिर से आएगा वापस। मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे सब, याद रखना भाई, मॉडर्न इंडिया बड़ा मजा आने वाला है। अकबर सेकंड 1806 से लेकर के 1837 तक इसने राजा राम मोहन राय को, राजा राम
राजा राम मोहन राय को इसने क्या किया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, तभी से इनका नाम क्या पड़ गया, राजा राम मोहन राय। अब ध्यान देना, बहादुर शाह जफर, ये भाई बहादुर शाह जफर सेकेंड 1837 से लेकर 1858 तक इनकी शासन काल रही इंडिया में। और ये लास्ट मुगल बादशाह है, ये ध्यान देना, ये जो व्यक्ति है इसको अंग्रेजों ने शासन पे बैठाया था, अंग्रेजों ने इसको कहां बैठाया था, दिल्ली के शासन पे, इसको भी अंग्रेजों ने बैठाया था। ठीक, ये दोनों ही जो चलते थे अंग्रेजों के भाई पेंशन पे ये लोग जीते थे। ठीक, लास्ट मुगल रूलर है। ठीक है, फिर एक के बाद नेता है किसका, 1857 की क्रांति का, इसने इसका तौम कहां पे, म्यांमार में, रंगून में। ठीक है, वहीं पे जाकर के मर जाते हैं, वहीं पे इनको भगा दिया जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी कहानी है, जब ये व्यक्ति 10 मई 1857 के दिन मेरठ की छावनी में 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था, यहां से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, बगावत कर दिया था। तो 11 मई 1857 की ये सैनिक पहुंचते दिल्ली दरबार, जहां पर ये जो राजा है, कौन राजा, बहादुर शाह जफर सेकेंड, ये अपने भाई इस टाइम त्योहार मतलब महीना चल रहा था रमजान का, जहां पे इन्होंने अपनी इफ्तारी खोली थी। इफ्तारी का मतलब होता है कि अपने व्रत को तोड़ा था। इफ्तारी खोलने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ गेट पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। ठीक, गेट पे पहुंचते तो इनको पता चलता है 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका है, जिसमें इनको एक नेता की जरूरत है, जिसमें इनको जबरदस्ती कर सकते हो कि इनको बात मानने के अलावा कोई और नहीं था, लोगों ने इनको घेर रखा था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने का निर्णय ले लिया और वहां से इनको नेता बना दिया गया। इसके बाद 1858 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, ठीक है, 1857 की क्रांति वाला जो 1858 के युद्ध है, उस टाइम ये क्या करते हैं भाई, झगड़ा तो शुरू हो गया, क्रांति तो शुरू हो गई है, और 1858 में इनको हटा दिया जाता है इनके पद से, और इनको यहाँ से एकदम हटा दिया, भाई तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं। ठीक, इनको भगा दिया जाता है और ये कहाँ चले जाते हैं, रंगून चले जाते हैं। क्लियर है भाई? हाँ, कहाँ चले गए, रंगून। हाँ तो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। अगर हमारे ऑनलाइन क्लासेस जुड़ने हैं तो आप वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों से, तो आप हमारे पड़ाव वाले सेंटर पे आकर विजिट कर सकते हैं, अरविंदा एवन इंस्टीट्यूट, अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नाम मत भूल जाना भाई। ये इनके अलावा हमारे पास अब क्या क्लासेस चलने वाले हैं, 9 to 12 के अलावा हमारे पास जो क्लासेस चलेंगी वो SSC और PCS लेवल की क्लासेस, स्टेट लेवल एग्जाम जितने भी होंगे, स्टेट लेवल एग्जाम, उन सारे क्लासेस चलेंगे। इनके अलावा स्कूल कंपटीशन की क्लासेस, जितनी भी स्कूल कंपटीशन की क्लासेस जितनी भी चलेंगी, वो सारी क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ये क्लासेस किसमें मिले, 599 में, बहुत ही जल्दी 999 में हो जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करने का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां से आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है, हमारे आप दोनों नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9532335156, 896022634320। ठीक, इन नंबरों पर आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।